ये रूम जो है सेट हो गया है क्योंकि जैसे मतलब अपनी खाला कज़ने सब मेहमान आएंगे ना, तो वो भी इधर रहेंगे। और इसको पहले पहले इसलिए सेट किया है कि मिलाद होगा कल इधर, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई खुशी होती है, शादी होती है, तो पहले हम कुरान खानी मिलाद करवाते हैं, फिर उसके बाद सब अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छी बात है। और कल सबसे बड़ी मेहमान आ रही हैं, जो मेरी सिस्टर की मुदीरा साहब हैं, जो उनके मदरसे की जहाँ इन्होंने तालीम हासिल की फ़र्स्ट में, उनकी प्रिंसिपल है, तो वो आ रही हैं। तो ये सारी सेटिंग होगी या मज़ीद अभी सेटिंग होनी भी है। और इस रूम में रिश्तेदार सारे रहेंगे। रिश्तेदार यूँ मतलब खाला वाले, और साथ का जो रूम है उधर रहेंगे गुजरा वाली जो आंटी हैं वो रहेंगी, और जो फराबाजी के मतलब गेस्ट हैं वो उनके घर में रह रहे हैं। इस तरह से ना बहुत अच्छे से सब मैनेज हो रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से ठीक हैं। तो आज मैंने व्लॉग जो है नहीं बनाया। उसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड और शहज़ाद भाई कार्ड देने गए हैं, और कल से मेरे मतलब कि यूँ कमर में दर्द, सर में दर्द, पता नहीं पेट में। तो मैंने कहा ये अल्ट्रासाउंड कराऊं, क्योंकि अक्सर मुझे होता है, ये मसला चलता रहता है, मैदे का है या मैदे की गर्मी भी हो सकती है। तो इस तरह से ना तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और यहाँ पे बात करेंगे, सितारा ने हमें इनवाइट किया और बोला कि लाजमी आप लोग आए। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने अपनों को खुशियों में शिरकत करवाने के लिए, या दिल करता है कि भाई हम उनको इनवाइट करें, बुलाते हैं, तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो बस हमारी यही मजबूरी है कि सिस्टर की शादी है और काम करने वाला और तो कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड, शहजाद भाई, अब्बू, इमरान, बस ये आपस में ही कर रहे हैं। तो वो वैसे शादी मतलब रुखसती तो हाल में होगी, फिर भी घर के काम हैं। मेहमान जब आएंगे, मेहंदी से पहले कुछ मेहमान हमारे आ जाएंगे। गुजरावाला से भी जो आंटी हैं, वो मेहंदी से पहले हम उनको बुला रहे हैं, वो भी आएंगे। तो इस वजह से फिर अम्मी ने भी मना किया है कि दिन बाकी बहुत कम रह गए हैं। मतलब कि ये कल जुमा है ना, अगले जुमे को ये देख लें कि मेहंदी है, मायूं है, अगले जुमे को जुमेरात से फंक्शन शुरू हो जाएंगे। तो अम्मी ने बोला है कि अब तो टाइम नहीं है, और हम ज़रूर जाते, दिल भी था हमारा। और तैयबा, आयत हमारी बेटियां हैं, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दिल से इनवाइट किया। तो यहाँ पर ये बात करना चाहूँगी, मेरा ये सब बोलने का मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि आप लोग बिन बुलाए चले जाते हो, पता नहीं चलता, बस पता चलता है कि मेहमान आ गए हैं, तो ऐसी बातों से ना बड़ा दिल दुखता है। वो ये नहीं समझते कि वो हमें बुला रहे हैं, वो बुलाते हैं हमें, तो तब हम जाते हैं, ऐसे कभी नहीं गए हम। रिश्ते जो हैं मोहब्बत से चलते हैं, रिश्ते जो हैं एहसास के होते हैं, रिश्ते जो हैं अखलाक के होते हैं। उन रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं है जो मुंह पर हमसे प्यार करते हैं और पीठ पीछे हम परवार करते हैं। ऐसे रिश्तों से अगर हम दूर रहें तो वो बेहतर है। तकलीफ़ होती है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम इनके लिए इतना मुखलिस थे और ये हमारे लिए इस तरह से सोचते हैं, तो ऐसी बातों की बड़ी तकलीफ़ होती है। और कभी कभी हमें देर से भी पता चलता है कि हमारे लिए कौन मुखलिस था। पता तो चल जाता है ना, दिल की बातें हमेशा बाहर आती हैं, तो ये पता ही चल जाता है। तो कुछ फ़ैसले हमने ठीक किए थे जो कि हमारे फैमिली के भी थे इस तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने आप से सुरख़रू हैं। हमें कभी यूँ नहीं फ़ील हुआ कि जो भी हमने किया वो गलत किया है। तो बस एहसास के रिश्ते हैं और कुछ भी नहीं है। एहसास होना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट होती है, ऐसे कौन किसी के घर जाता है। और सब पूछ रहे थे कि शादी पर सितारा आ रही है या नहीं। देखें, हो सकता है कि सितारा आ जाए शादी पर, क्योंकि इकरा की भी शादी है और मेरे हस्बैंड के कज़न की भी है,
अब्बू भी आएंगे, साजिद भाई, अगर सितारा नहीं आई अब्बू और साजिद भाई लाजमी आएंगे, देखते हैं फिर। और इसके अलावा शादी की जो तैयारियां हैं तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। कल मैंने वो कूलर पंखा भी ले लिया था, मैट्रेस भी हमने ले लिया था, और सिस्टर का फर्नीचर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उनका पूरा काम मुकम्मल हो गया है। आज अम्मी ने जाना था सुनारे के पास, तो वो ज्वेलरी मतलब बालियां ले रहे हैं और अंगूठी ले रहे हैं। अम्मी वाले जो हैं उनको मतलब बालियां देंगे, जैसे टॉपिस वगैरह होते हैं वो भी होंगे साथ, और साथ में अंगूठी। और दूल्हे वाले जो हैं वो ज्वेलरी सेट दे रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो उसके अलावा जो है हम सब बहनें ये सोच रही हैं कि हमारे बारात पर ड्रेस जो हैं वो एक जैसे हों या मतलब डिफरेंट हों, इस तरह से ये भी डिस्कस हो रही है। और ये भी कह रहे हैं कि माइयों मेहंदी पर सबके मतलब के लहंगे हों। और मैंने तो अपने बच्चों के बनाए हुए हैं, मरियम का भी लहंगा है, रामीन का, फ़ातिमा का, मिशाल का मैंने फेरी फ्रॉक लिया है। तो देखें फिर क्या डिसाइड होता है। और ये भी बताऊंगी कि भाभी का फेस रिवील हो रहा है कि नहीं। और सबको मैंने ऐसे बोला था तो मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि आपकी भाभी का फेस कब रिवील होगा। तो मैं कहती हूँ उसको दिखाऊं तो ज़रा वो तैयारी में हो ऐसे ऐसे ना दिखाऊं। और वो मेरे साथ ही रहती हैं तो इस वजह से वो कहती हैं मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाबा जी मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे दिखा सकते हो। बहरहाल मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि मैंने अपनी साड़ी ली है, बारात पर साड़ी पहनूँ या वलीमे पर। तो ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन से फंक्शन पर मेरा मतलब कि उसका वलीमे का मैंने शरारा लिया है और बारात की मेरी साड़ी है। तो मैंने मेहंदी की जो है मैंने वो ली है, गोटा कनारी वाली मैक्सी है मेरी। तो मैं आप लोगों को वो कल दिखाऊंगी, कल के व्लॉग में। और साड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। और मुझे बताइएगा कि बारात वाले दिन में कौन सा ड्रेस पहनूं, वो मतलब कि साड़ी सूट करेगी शरारा या फिर मैक्सी, तो ये भी मुझे बताइएगा। और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और साथ साथ यकीन करें खुशियों के साथ साथ ना फ़ौरन दिमाग में हमारे ये फ़लस्तीन भाइयों की वीडियोस चलती हैं, जो कि हम सारा दिन, मेरा तो ज़्यादा मसला भी वहीं से हुआ है। मैं नींद से जैसे उठती हूँ ना, यकीन करें नमाज़ पढ़ने के बाद मतलब कि ये मोबाइल तो देखना ही होता है ना। वहाँ पे इस तरह की न्यूज़, इस तरह के टिकटॉक, और वो जैसे उनसे फ़लस्तीनियों से ये पूछा गया है कि आप लोग ये वीडियो बना के क्यों डालते हो। तो एक वहाँ पर मतलब कि बहनों की तरह है, उनको बहन ही बोल सकते हैं। एक बहन ने बोला है कि ये इसलिए हम वीडियो बनाते हैं कि ताकि क़यामत के दिन इस बात से कोई मुकरे ना, झूठ ना बोले, मतलब ये ना बोले कि हम ना वाकिफ़ थे, इस हालात का हमें पता नहीं था। तो दिल दहल गया है कि या अल्लाह हमारा क्या होगा। और हम शर्मिंदा हैं फ़लस्तीनियों भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और उन बच्चों से जो 1 दिन के हैं, 2 दिन के हैं, मासूम जाने हैं। तो खुशी भी हमें फ़ील नहीं होती जब ये सोचते हैं ना, दिल बहुत तड़पता है, कलेजा फट जाता है उन बच्चों को देख के, उन माँओं को देख के। आज एक बात बहन ने बोला है कि हम हिजाब पहन के सोती हैं रात को, कि अल्लाह ना करे हम शहीद हो जाएं तो सुबह हम हिजाब में मिलें। वो तो शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारा हक हिसाब ज़रूर होगा। हमारा हिसाब इसलिए होगा कि हम फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं बोल रहे। हमारे हुक्मरान क्यों चुप होके बैठे हुए हैं, आँखों पर पट्टी बांध के क्यों बैठे हुए हैं। इनको उन बच्चों की चीखें क्यों नहीं सुनाई देती। हम फ़लस्तीन के लिए बहुत बहुत दुआएं करते हैं, दिल से दुआएं करते हैं। मेरा अल्लाह उन पर रहम फरमा, उन माँओं पर, उन बच्चों पर, बेटों पर, भाइयों पर। दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी प्यारे मैसेज के साथ आज के व्लॉग का एंड करूँगी।
यकीन करें दिल मतलब इतना उदास हो जाता है, कुछ करने को दिल भी नहीं करता इनको देख देख कर। और जिस तरह से वो एक साथ सारी लाशें, सारे जनाजे एक साथ पड़ा के एक ही कब्रों में दफना रहे होते हैं, वो देखे नहीं जाते हमसे। मेरा अल्लाह, हमसे ये नहीं देखे जाते, तू मदद फरमा मेरा अल्लाह। तो सब बहनें जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, सब आप लोग मेरे साथ दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक फ़लस्तीन की मदद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।